एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एफकेट के पीवाईक्यू का सेशन जिसके अंदर जीके के क्वेश्चन आए थे जो एफकेट 2011 के पेपर पहले के अंदर वो हम यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जीके के क्वेश्चन एफकेट पेपर कभी भी रिपीट नहीं करते, तो आपको ये बिल्कुल बेफिक्र होकर समझना है कि जो भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आने वाले पेपर में शायद ही कोई एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, मेरा अगर पर्सनल व्यू जानो, बट हमने यहाँ पर ये देखना है कि जीके के क्वेश्चन अगर एफकेट के अंदर 2011 में किस लेवल से आए हुए थे, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हिस्ट्री के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। हमें ये पता हो जाए कि यहाँ पे पॉलिटी का क्या क्वेश्चन पूछा गया था। हमें ये पता होना जरूरी है कि स्पोर्ट्स से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पर ये सारे के सारे एफकेट के पीवाईक्यू करने जरूरी रहेंगे जीके वाइज। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता, आपको यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं और भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिसका आपको बेनिफिट यहाँ पर आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए होगा। और यहाँ पर फ्री क्लास के लिंक भी सेंड होते हैं, जैसे कि मैथ एंड रीजनिंग की फ्री क्लास होती है फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन। वो यहाँ पर आपको डिटेल के अंदर यहाँ पे स्टार्ट करवाया जाता है फ्री के अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। और ये यूट्यूब का चैनल जो है बलविंदर लाइव, इसको भी आप सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कर लो फॉर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, इन दो राज्यों के अंदर जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर, अगर आपने कभी भी हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा तो पानीपत की जो लड़ाई है काफी फेमस है, इनको आपने जरूर कवर करना है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ स्टेट एग्जाम के अंदर भी इसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे इसके बिना आपकी हिस्ट्री थोड़ी सी अधूरी रह जाती है, क्योंकि फेमस फेमस यहाँ पे राजा हमारे पास है, इन्हीं के अकॉर्डिंग तो हमारी हिस्ट्री बनी हुई है। तो ये सारे के सारे फेमस आपके राजा हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। बाबर एंड इब्राहिम लोदी जो हैं, इनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। कब हुई थी, यहाँ पर ये 21 अप्रैल को 1526 में नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो इतना सा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इसका आंसर ये आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, यहाँ पर एक पर्सन है जो विजिट हुए थे इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द विच रीजन ऑफ, मतलब कौन सा उस टाइम टाइम पीरियड था, कौन से राजा थे जब वो इंडिया के अंदर विजिट हुए थे। एक्चुअली से ये पर्सन जो है ये चाइना से विजिट हुए थे और नेपाल के रास्ते से, और नेपाल के जो जैसे गौतम बुद्धा काफी फेमस है, उनका जो बॉर्न प्लेस है वहां पर इनका भी नाम काफी चर्चा में आया हुआ था कि ये पर्सन वहां से क्रॉस होके आगे इंडिया में गए थे। तो इंडिया के अंदर उस टाइम कौन से राजा थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये आपने याद रखना है, इनका सिर्फ इतना सही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेपर वाइज अगर मैं बात करूं, अगर अभी आने वाला एग्जाम है तो उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कौन से विजिटर जो थे वो इंडिया के अंदर आए और उस टाइम राजा कौन सा था, ये आपने जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, गांधी जी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद सत्याग्रह केम अप इन, इसका नाम था हमारे पास यहाँ पर चंपारण। क्लियर, ये आपने एज इट इज याद ही रखना है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे थर्ड। यहाँ पर ये जो हुआ था, ये चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बिहार के अंदर है, वहां से ये शुरू हुआ था। ठीक है, अब ये पूरी स्टोरी आपने जरूर एक बार पढ़ लेनी है ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके फ्यूचर के अंदर हो पाए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर चलते। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास है यहाँ पे, ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वेयर द ग्रेट मार्टिर्स भगत सिंह एंड सुखदेव एंड राजगुरु हैंग, तो इनको फांसी देने टाइम यहाँ पे कौन से हमारे पास यहाँ पे वाइसरॉय थे इंडिया के, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली में इसका टाइम जोन की बात करें तो 1925 से 1931 के बीच का ये टाइम था। तो इस टाइम जो वॉइस रॉय थे हमारे पास वो ऑप्शन नंबर सेकंड थे, लॉर्ड इरविन। क्लियर, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास है, द विनर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन एन ओलंपिक गेम, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो गोल्ड नंबर है, विनर कौन है वो पर्सन। ठीक है, उसका नाम हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, अमेरिकन पर्सन है, अमेरिका के स्विमर है। तो स्विमिंग के अंदर इनको यहाँ पर सबसे ज्यादा मेडल इनको मिले हुए हैं और गोल्ड मेडल भी इन्हीं के पास है सबसे ज्यादा। ठीक है, और इनके पास टोटल 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है स्विमिंग के, तो इनका नाम काफी फेमस भी है, तो आपने याद रखना सबसे ज्यादा मेडल इन्हीं को मिले गोल्ड। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। आगा खान कप एसोसिएट विद द गेम ऑफ, तो कौन सी गेम से आगा खान यहाँ पे बिलोंग करता है, ये वाला कप ये पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, हॉकी। कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, आगा खान अगर यहाँ पे गोल्ड कप लिखा हो, आगा खान गोल्ड कप, तो उसका आंसर होगा फुटबॉल। ठीक है, तो आपने याद रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे पूछ लिए जाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। और क्या पूछा जा सकता है, एक्चुअली में एफकेट के अंदर हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्पोर्ट्स से, या तो आपसे कप देकर उसकी फील्ड पूछ लेंगे कौन सी गेम है वो, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे जैसे बैडमिंटन है या हॉकी है, इसके अंदर कितने प्लेयर है, खो खो के अंदर कितने प्लेयर है, इंटरनेशनल क्रिकेट
जो कबड्डी होती है उसके अंदर कितने प्लेयर होते हैं। और या फिर ये पूछ लेंगे फुटबॉल के अंदर कोई टर्म होती है तो उसके अंदर कौन कौन से कार्ड्स शो हो सकते हैं, या फिर आपसे कोई टर्म पूछ लेंगे बास्केटबॉल की या बैडमिंटन की, तो वो टर्म, प्लेयर और कप तीनों आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर साल एफकेट इसमें से एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। उसेन बोल्ट जो है उन्होंने 100 मीटर का रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो कौन सी कंट्री से है। अब ये क्वेश्चन काफी बच्चे बोलते हैं कि सर स्पोर्ट्स से है, ये स्पोर्ट्स से नहीं है, ये आपका करंट अफेयर से है। एक्चुअली में कई बार जो है एग्जामिनर क्या करते हैं, जैसे कोई भी एग्जामिनर है एफकेट या कोई एग्जामिनर, वो 1-2 साल पहले के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि जो कि काफी फेमस है अपने आप के अंदर। तो अगर आपने ऐसा नाम नहीं सुना है तो मेरे ख्याल से आपने कभी एथलेटिक्स के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि काफी फेमस पर्सन है और इनका रेस के अंदर काफी अपने खुद के रिकॉर्ड बनाए हुए हैं और खुद के रिकॉर्ड को ब्रेक भी किया हुआ है। तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करेंगे ये, जमैका से, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। सिर्फ दो ऐसे क्रिकेटर हैं, ओनली टू क्रिकेट प्लेयर हैव टेकन 10 विकेट इन एन इनिंग। वन इज अनिल कुंबले जिन्होंने 1990 में 10 विकेट हासिल किए थे। द अदर वन इज जिम लैकर जिन्होंने 1956 में 10 विकेट हासिल किए थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो स्पोर्ट्स से मैंने पहले ही बोला है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपके 2-3 पूछे जाएंगे एफकेट के अंदर हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर बुलोंग अवार्ड है, ये हर साल इंडियन साइंटिस्ट को दिया जाता है फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर, ये आपने याद रखना है नाम। और अवार्ड्स कौन कौन सी फील्ड में होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे सिर्फ इतना याद कर लेते हैं कि ये अवार्ड इसको मिला, बट काफी बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये अवार्ड है किस कैटेगरी का। ठीक है, और ये अवार्ड 1972 में शुरू किया गया था और ये अवार्ड एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाता है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, द हाईएस्ट इंडियन गैलेंट्री अवार्ड विच कुड बी गिवन इन द पीस टाइम। रिमेंबर दैट देयर इज ए पीस टाइम एंड देयर इज आल्सो एज ए वॉर टाइम। ठीक है, तो अगर इंडियन का हाईएस्ट ही गैलेंट्री अवार्ड यहाँ पे वॉर टाइम होगा तो वो कोई और है, बट अगर इसका आंसर बात करें तो इसका आंसर हमारे पास होगा अशोक चक्र। ठीक है, ये सारे के सारे अवार्ड आपने एक बार पढ़ने की कोशिश कर लेनी है। अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ते हो तो ये काफी अवार्ड्स बन जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड के अंदर पीस टाइम के अलग अवार्ड है, वॉर टाइम के अलग अवार्ड है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अशोक चक्र को कई बार अशोक का भी बोला जाता है, तो कभी आपने ऐसा नहीं समझना कि ये कोई अलग है। अशोक चक्र दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, द मोस्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम टू लॉन्च कमर्शियल सैटेलाइट इज नोन एज, एंड दैट इज PSLV। ये आपने याद रखना है। अगर आपने मंगलयान, एक फिल्म आई थी मंगलयान, तो उसको आपने अगर देखा होगा तो उसके अंदर ये इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत आपको सीखने को समझने को मिल जाएगा। बट अगर आपने ऐसी मूवी नहीं देखी है तो भी आप याद रखें, जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होता है तो आजकल सैटेलाइट काफी अच्छे लेवल के लॉन्च हो रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया का ही, अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं, रिसेंटली चाइना ने भी लॉन्च किया था ऐसी एक सैटेलाइट, तो उसके बारे में आपने पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, और अभी रिसेंटली एक और भी सैटेलाइट लॉन्च हुए, छोटे छोटे रॉकेट लॉन्च हुए थे, जिसके अकॉर्डिंग आप स्पेस में जाके सफर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, 15 मिनट या 20 मिनट का शायद टाइम जोन था उसका, और उसके लिए 2 करोड़ के आसपास पेमेंट भी रखनी पड़ेगी आपको, और वो अमेरिका वालों ने शायद लॉन्च किया, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट आप चेक जरूर कर लेना कि किन कंट्री ने लॉन्च किया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बट अगर करंट अफेयर की बात करें तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, बट अगर फेमस की बात करें यहाँ पे सक्सेसफुल, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे सुटेबल सॉइल कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये आपके ग्राउंड नट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपके वहां पे ग्राउंड नट वगैरह अच्छे से हो पाए, तो वहां पर भी ये जो सॉइल है काफी काम की होती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है यहाँ पे सबसे यहाँ पे सुटेबल कौन सी है कॉटन के अंदर, यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता, इसमें भी होती है, बट बेस्ट आपके पास ये रहेगी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। द नेम ऑफ इंडिजिनियस बिल्ट लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है, इसका नाम हमारे पास क्या है? इसका नाम है तेजस। ये बनाया किसने है? ये मैन्युफैक्चर किया है HAL ने, और इसका डिजाइन किसने दिया था? डिजाइन ADA ने। तो आप सारे बच्चे इसकी फुल फॉर्म और इसका यहाँ पे प्लेस ढूंढ लेना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, HAL की फुल फॉर्म, और ADA ने इसको डिजाइन किया, बनाया HAL वालों ने। ठीक है, नाम है इसका तेजस। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। द बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज नोन एज। चाइना और इंडिया की जो फेमस बाउंड्री लाइन होती है उसका नाम क्या है? यहाँ पर मैकमोहन लाइन। ऐसे आपको रेड क्लिफ
हिंडरबर्ग, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सारा पता होना चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल को एलओसी भी बोल देते हैं, ये तो सब आपको पता ही होगा, बट आप रेडक्लिफ एंड हिंडरबर्ग के बारे में भी जरूर पढ़ लें, ठीक है। टोटल अगर फेमस बात करूं, फेमस हमारे पास सिर्फ 8 से 10 लाइन है जो आपने याद कर लेनी है। कई बार पेपर के अंदर स्टैटिक क्वेश्चन इसका पूछ लेते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं एक और। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन का एक फॉर्मेट गिवन है और इसको आपने याद भी रख लेना है। इसका यहाँ पर मतलब होता है हमारे पास एक फॉर्मेट का, जिसके अंदर हमारे पास 2 दिन एक साल के अंदर ऐसे आते हैं, एक साल के अंदर ऐसे आते हैं जहां पर डे आपके पास और नाइट आपके पास ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। नहीं तो आपको पता है ना, छोटे दिन बड़े दिन, कई बार नाइट आपकी लंबी होती है, कई बार नाइट छोटी होती है, तो वो चीज है। कई बार ऐसा होता है कि 2 बार ऐसा होता है कि 2 बार आपके पास यहाँ पर नाइट एंड डे जो होते हैं वो सेम होते हैं, उसको हम यहाँ पर ये बोल देते हैं, ठीक है। और ये पूरे के पूरे एक साल के अंदर एक तो होता है हमारे पास 21 मार्च को आएगा, तो दूसरा दिन कौन होता है वहां पर, सितंबर 23। तो ये आपने आज से याद रखना है, सितंबर 23 एंड मार्च 21 को ये चीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है यूएनएचसीआर। अगर आपने कभी भी इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ी हो ना, तो भी आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर कर सकते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड एंड प्रमोट, किसको प्रोवाइड एंड प्रमोट करने के लिए ये जो एजेंसी है, ये इंटरनेशनल एजेंसी है, ये जो बनाई गई है। द कॉल्ड इज प्रोटेक्शन टू रेफ्यूजी। रेफ्यूजी लाइक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कई बार होता है कोई कम्युनिटी होती है, वो यहाँ पर बहुत परेशान कर रहे हैं लोग उसको, दूसरी कम्युनिटी को, तो यहाँ से उसको शिफ्ट करने के लिए दूसरी कंट्री के अंदर जाना पड़े, तो उसके लिए ये एजेंसी आगे आके काम करेगी, ठीक है, सिंपल तरीके के अंदर, ठीक है। और सारे बच्चों ने इसकी एक बार फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेनी है। और सेकंड आपको इसके हेडक्वार्टर या इसका कोई भी प्रेसिडेंट होगा या कोई इसके हेड होंगे, वो चीज आपने एक बार जरूर पढ़नी है, ताकि पेपर के अंदर इस वाले क्वेश्चन आपके आराम से कवर हो पाए, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी आपके पास मान लो करंट फेयर है, करंट फेयर के अंदर क्या होता है, किसी वर्ल्ड बैंक ने या फिर एडीबी बैंक ने या वर्ल्ड बैंक हो, तो उसने किसी कंट्री को लोन दे दिया, तो वो कंट्री भी इंपॉर्टेंट है और वो जो एजेंसी ने उसको लोन दिया वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो जो भी जिसने लोन दिया होगा उसका हेडक्वार्टर वगैरह पढ़ लिया करो साथ ही साथ, ठीक है, ताकि पेपर के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी के थोड़ी थोड़ी साथ साथ चलती रहे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु ऑथर द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके ऑथर कौन है यहाँ पे, खुशवंत सिंह, ठीक है। इन्होंने इस बुक के अंदर ये बताया था 1947 के अंदर इंडिया से, जैसे इंडिया है और पाकिस्तान, ये दोनों देशों का यहाँ पे बंटवारा हुआ था, ठीक है। तो यहां से ट्रेन चल के जो इधर जा रही थी उसके ऊपर इन्होंने कहानी बना के प्रॉपर के यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या कुछ हुआ था, वो सारा का सारा जो भी इनके दिमाग में आया या उन्होंने देखा होगा, वो सारा का सारा इस बुक के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। तो इन्होंने 1947 के अंदर रियल स्टोरी के ऊपर ये आपके पास एक ट्रेन के बारे में इन्होंने पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे दी है। और काफी लोगों यहाँ पे परेशान भी हुए थे, काफी लोगों की डेथ भी हुई थी इसके बारे में। इसके बारे में आई होप आपको पता भी होगा, अभी रिसेंटली 15 अगस्त हो गया है, तो उसके बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। विटामिन नेसेसरी टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग इज, जो आपकी ब्लीडिंग हो रही होती है उसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विटामिन की, ठीक है। विटामिन का सिर्फ आपने ये याद रखना है कौन से किस काम के लिए आते हैं, और एक व्हाइट सेल के बारे में जरूर पढ़ लेना है आपने, ठीक है। और दूसरा आपने इसके विटामिन के अकॉर्डिंग कौन कौन से आपके डिसीज होते हैं उनको ठीक किया जाता है, या किसकी विटामिन की कमी के कारण वो डिसीज हो जाता है, तो वो भी आपने पढ़ लेना है अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं एक और। द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश इज नोन एज कुचिपुड़ी। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। ऐसे आपके पास कथकली, मोहिनीअट्टम एंड ये आपके पास होंगे, ये भी आपके डांस किसी ना किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट फेमस क्लासिकल डांस जो है आंध्र प्रदेश का वो है कुचिपुड़ी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। द टर्म कार्बन क्रेडिट जो है ये एसोसिएशन किसके साथ होता है, ये किस फील्ड के साथ एसोसिएशन है। अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा बहुत सी कंपनीज इंडिया के अंदर काम करती हैं, काफी कंपनीज को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है, और उस टैक्स के अकॉर्डिंग उनके अंदर लिमिट रखी जाती है कि यार आप जो ये काम करेंगे तो इसके लिए आपको इतनी, आपने जो टैक्स पे किया है इसके अकॉर्डिंग आप इतनी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हो, और ग्रीन हाउस को इफेक्ट को यहाँ पर ना ज्यादा नुकसान पहुंचे उसके लिए हर एक कंपनी के लिए एक कार्बन क्रेडिट एक लिमिट रखी जाती है, ठीक है। वो वेरी करती है कंपनी टू कंपनी, तो ये हमारे लिए क्या, ये क्यों होता है, किसके साथ एसोसिएट होगा, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को, एमिशन को कम करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ CO2 जो होती है उसको उसके लिए होती है, बट यहाँ पर ये ईयरली हो या नहीं हो वो चेक करना पड़ता है, जो भी इनकी लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको कैप एंड ट्रेड भी बोल देते हैं, इसको कैप एंड ट्रेड भी बोल देते हैं, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे।
जल्दी से मिलेंगे हम और भी सेशन के अंदर 2011 के सेकंड, 2012 के बाकी पेपर, और मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम जीके क्वेश्चन आपके पेपर से पहले खत्म कर दिए जाएं। आप इस क्लास को जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।